नमस्कार, राधे-राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात फिर से शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये ब्लॉग मैं डालूँगी 13th ऑफ जून को और आज मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो 12th ऑफ जून है। एक्चुअली मैं आज मुझे बहुत सारे काम है इसलिए मैं आज शायद ब्लॉग अपना अपलोड नहीं कर पाऊँ, इसलिए ये 13th को जाएगा। तो ये मत सोचना कि मैंने आज का डेट क्यों बताया, क्योंकि आज का डेट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को गए हुए, मतलब उनके बॉडी को छोड़े हुए तिथि के मुताबिक 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुओं में हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि माना जाता है। तो तिथि के अनुसार मेरे हस्बैंड को गए जो बॉडी को छोड़े हुए 2 महीने हो गए आज। तो मैंने सोचा आज मैं उनके बारे में ही आपसे कुछ बातें करती हूँ। बहुत बातें तो बहुत सारी हैं, मैं आपको थोड़े-थोड़े करके बताऊँगी और मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगी एक्चुअली। और मन तो करता है एक बार में सारी बातें बता दूं, लेकिन ब्लॉग भी बहुत हो जाएगा बड़ा और आप लोग भी बोर हो जाओगे कि कितना सुनना है। तो चलो थोड़े थोड़े करके बताती हूँ मैं। मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड ने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है, किस वजह से, क्यों? आप लोगों का क्वेश्चन होगा मन में, कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो चलो मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली कैंसर था और आप सरल भाषा में समझो तो किडनी कैंसर था। और ये कैंसर जो उनको था वो हमारी शादी से पहले ही हुआ था, 18 साल पहले हुआ था और 2009 में ही हुआ था। और 2009 नहीं, 2008 ही बोलो, क्योंकि दिसंबर में डायग्नोस्ड हुआ था और जनवरी में वो जो सर्जरी होती है, ऑपरेट होता है, वो हुआ था। उनकी राइट साइड किडनी डॉक्टरों ने निकाल दी थी, तो सिंगल किडनी वो सर्वाइवर थे। और मैं इधर मेरी शादी हुई है 2015 में। तो आप लोग बोलोगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे बात आएंगी कि मुझे मालूम था कि उनको कैंसर है। और हाँ, इनका स्टेज 2 था। जब इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो स्टेज 2 था। और ये कोई कीमो वगैरह नहीं इनका कुछ हुआ था, बस ऑपरेट हुआ था। क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे बोला कि मैंने भी मना कर दिया और डॉक्टरों ने भी बोला ठीक है, प्रिकॉशनरी अपना ध्यान रखना, प्रिकॉशन लेना तो ठीक रह सकता है। तो आप लोग भी पूछोगे कि मुझे मालूम था कि नहीं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था इनकी बीमारी के बारे में, मुझसे नहीं बताया गया था। तो आप लोगों को होगा शायद मेरा लव मैरिज है, नहीं, मेरा अरेंज मैरिज है, प्रॉपर अरेंज मैरिज है। मैं इनसे कभी नहीं मिली थी और मैं इनसे तब मिली जब हमारी शादी फिक्स होने वाली थी। और मतलब फिक्स होने के बाद जब फाइनली लड़के लड़की मिलते हैं ना, उस टाइम में मैं उनसे मिली थी। तो तब तो कुछ, मतलब मुझे ये बातें भी नहीं मालूम थी, तो ऐसे कोई लव मैरिज भी नहीं था। तो आप सोचोगे कि इन लोगों ने क्यों नहीं मुझे बताया शादी से पहले। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में है कि इनकी फैमिली ने मुझे क्यों नहीं बताया। आप किसी लड़की के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? बताऊंगी मैं वो भी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था बाद में, जब और मुझे इनकी इस बीमारी के बारे में कब पता चला, तो मुझे पता चला आज से 4 साल पहले, बस जब मेरी बेटी हो गई थी।
मतलब मेरी फैमिली बढ़ चुकी थी, तब मुझे मालूम चला। और तब भी मुझे इसलिए मालूम चला था क्योंकि 4 साल पहले इनका रेकरेंस हुआ। तभी डॉक्टर ने सब कुछ बताया, तो फिर तो मैं शॉक हो गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और ऐसा तो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और हमारे समाज में भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि हाँ, अगर मेरे हस्बैंड अब मुसीबत में, उनको कुछ हो गया, अब मेरी शादी हो गई, मेरा जीना मरना, मेरा अच्छा बुरा सब इन्हीं के साथ होगा। तो और जब मेरे हस्बैंड पे कोई मुसीबत आए पर्सनली, तब मैं उनको छोड़ के चली जाऊं, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो मैंने इनको छोड़ने वाली थी, मैंने बस इनको अपना लिया था। तो लेकिन शौक लगा था। मैंने इनसे पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शादी से पहले, अगर ऐसी कुछ बातें थी तो। तो इन्होंने बोला नहीं, मेरी फैमिली ने मना किया था, स्पेशली मेरी माँ ने मना किया था कि नहीं बताना है, क्योंकि इनको ऐसे। तो मैंने बोला आप तब भी मुझे छुप के बता सकते थे, क्योंकि आप, मैं तो किसी से अगर मुझे कुछ होता, मेरी फैमिली, या तो पहले मैं, अगर मेरा शादी करने का मन रहता तो मैं तो बता देती। अगर तब तब आप किसी से संबंध रख सकते हो, आप किसी से, आप मतलब आप सच्चे हो, मैं सिंपल में यही बोल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जो मेरी फैमिली थी ना, मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि अभी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ, आप नॉर्मल इंसान की तरह 6 महीने बस रिस्क रहता है, आप डायबिटिक बस बंद होना, आप 6 महीने के बाद आपका रिस्क खत्म हो गया, आप नॉर्मल हो। बस ये ध्यान रखना, डायबिटिक नहीं हो। मेरी शादी 2015 में हुई थी शादी, और 2014 में ये डायबिटिक हो गए थे। इन लोगों ने वो भी नहीं बताया कि ये डायबिटिक है। तो मुझे शादी के बाद पता चला कि डायबिटिक है। तो चलो, मैं तो चलो डायबिटिक है बस, और तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल तो डायबिटीज छोटे बच्चे को भी हो जाता है। तो ठीक है, हम केयर करेंगे, उसके जो प्रिकॉशन है हम वो लेंगे। बाकी मुझे इनकी ये बीमारी के बारे में तो नहीं मालूम था। तो इन्होंने मुझसे बाद में माफ़ी भी मांगी। हाँ, मैंने सच में मैंने गलत किया आपके साथ। मैंने बोला छोड़ो, कोई नहीं, शायद हमारा साथ था, कुछ नहीं, शायद हमारा इस जन्म में साथ होना ही था। ये जो हम लोगों में कहा जाता है जन्म, मृत्यु और विवाह, ये ऊपर से लिख के आता है, शायद हमारा लिखा हुआ था। मैं तो यही मानूंगी, मैं नेगेटिव क्यों हूँ, मैंने अपने आप को पॉजिटिव ही रखा। कोई नहीं, अब मैं ये सोचती हूँ इन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है, तो हम शायद अगले जन्म में एक साथ रहेंगे, और ये मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। और चलो, मैं इनकी गलती, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली पे ना आँख मूंद के भरोसा किया था कि मेरी फैमिली मेरे साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन इनकी फैमिली ने इनके साथ इतना गलत किया है, इतना गलत किया है, ये आप लोग सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब उस लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा इनको ऊपर पहुंचाने में, ना स्टार्टिंग से लेके बाद तक। जब तक उस लोगों ने सोचा बस ये मेरा एक एटीएम है, एटीएम मशीन है, और ना ही इनको कभी कोई प्यार मिला अपनी फैमिली से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब प्यार तो छोड़ो, एक नॉर्मल लाइफ भी उस लोगों ने इनको नहीं दिया। और ऊपर से वो सो कॉल्ड जो अपने आप को, इनके जो फादर थे, सॉरी थे नहीं, अब मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाली हूँ, ये मेरी कमजोरी है। मैं, कोई किसी को अगर रिस्पेक्ट करता है ना, तो सामने वाला को ये गलत फहमी हो जाता है ना, मैं शायद रिस्पेक्ट लेने लायक हूँ इसलिए मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। जी नहीं, सामने वाला इंसान अच्छा है, उसकी उसके संस्कार है, उसकी अच्छाई है जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो कोई रिस्पेक्ट, कोई जो रिस्पेक्टफुल इंसान होता है उसको नहीं, जो रिस्पेक्ट आपको दे रहा है ना, वो अच्छा इंसान है। तो अगर तुम उस लायक हो या ना हो, तो ये मेरी इतनी दिन गलती थी जो मैं इस लोगों को रिस्पेक्ट दे रही थी। ये लोग उस लायक था नहीं, और मेरे लिए ये लोग अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लोग भी मेरे लिए वो नहीं है,
उस लोगों ने भी उस लोग के हिसाब से भी मैं नहीं, क्योंकि उस लोगों ने सोचा कि बस ये चला जाए धरती से, बस इस औरत को मैं रोड पे देखना चाहता हूँ। इस लोगों का मन, पता नहीं मैंने क्या ले लिया था। जबकि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, जबकि शादी भी इनकी मदर जो थी, मतलब ऐसे च्युइंगम की तरह चिपकना होता है ना, चिपक गई थी कि मुझे इससे शादी करनी है। और मतलब 4 साल तक उस लोगों ने मुझे मेरे पीछे पीछे पड़ना, शादी के लिए शादी। तब मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नहीं, हम लोग को राधिका ही बहुत पसंद है, राधिका से ही शादी कर लेंगे हम लोग, राधिका ये राधिका वो। लेकिन मैं अब बुरी इतनी कैसे हो गई। मेरा तो कोई लव मैरिज भी नहीं था, या कोई मैं अनपढ़ गवार, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ समझ नहीं, को क्या व्यवहार होता है वो समझ नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। और इस लोगों ने मुझ पे बहुत एहसान किया। मैं इस लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मतलब इनके लास्ट टाइम में इनके साथ इतना इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया था ना, मतलब लास्ट टाइम में कभी भी नहीं इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। और इन लोगों को हो रहा था कब जल्दी से जल्दी चला जाए। बहुत सारी बातें मैं बहुत, 1 मिनट, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने फैन ऑन कर लिया। तो इस लोगों ने ना बहुत इनके साथ, लेकिन अभी ये क्या, इस लोगों ने अब भी नहीं, मतलब मुझे तो नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने बहुत सारी डायरियां लिखी हुई। मुझे ये सब नहीं, क्योंकि मैं कभी इंटरफेयर नहीं करती थी उनकी लाइफ में, क्या वो कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जीने दो। बस मेरा ये था, हाँ हम लोग कुछ अपना मी टाइम लें, हम लोग हंसे बोले अपने बच्चे के साथ, खुश रहे, बस अब खुद की बातें करें। वो ना ही मैं उनसे, ना ही वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते थे जो मतलब ऐसा था ही नहीं। हम लोग ने एक दूसरे को बहुत स्पेस दिया हुआ था, और यही एक मुझे लगता है हेल्दी रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है, आपके रिलेशनशिप को और निखारता है। तो मैं यही बोलती हूँ, प्लीज स्पेस दो एक दूसरे को। चलो ये बातें बाद में करेंगे, मैं आज ये बता रही हूँ। तो इनकी जो फैमिली थी, मेरे लिए अब एडजस्ट नहीं करती, इसलिए मैं थी बोल रही हूँ। बहुत, मैं शब्द समझो बहुत कम उस लोगों के लिए निकाल रही हूँ वर्ड, मतलब इसके लिए वर्ड भी मुझे कम पड़ रहे हैं, कैसे क्या वर्ड निकालूं उसके लिए। बस मैं तब भी बहुत, समझो उस लोग को इज्जत के साथ ही बोल रही हूँ, घटिया, बहुत ही घटिया फैमिली, बहुत ही नीच फैमिली, क्योंकि सब कुछ घटियापन इस लोगों ने किया, और सारा ब्लेम मुझ पर उसने डाला, और सारा ब्लेम इन पे भी डाला। जब ये इनकी बॉडी थी, इन पे इन कोई कसर नहीं छोड़ा इनको टॉर्चर करने की, कोई भी कसर नहीं। और वो पता नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ आ गई, तो आप लोग बोलोगे फिर शादी क्यों करवाई बेटे की, बहुत स्टोरियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में कि क्यों 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 क्यों। मैं बोल रही हूँ, मेरी शादी मेरी लाइफ की सबसे बुरी याद होती है ना, मेरी शादी को इस लोगों ने इतना बुरा बना दिया जो मैं बता नहीं सकती हूँ, ये घटिया लोगों ने। और अभी इल्जाम दे रहा है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिए आके, हम लोगों में ये झगड़ा लड़वाई, हम लोगों में गलत फहमी बढ़वाई, ये वो फलाना ढिंकाना, भाई भाई में लड़ाई करवाई, हम लोगों को अगर पसंद नहीं करता था तो इसकी वजह से बहुत सारे। तो सुनो, अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर उसके कुछ अगर चमचे वगैरह अगर देखे तो प्लीज मेरी ये मैसेज उस लोगों तक पहुंचा देना कि उन्होंने ये 4 डायरियां लिखी है, 1 2 3 4, ये कॉपी है, ये डायरी नहीं कॉपी है, उन्होंने चारों लिखी है, मोटी मोटी है, भरी पड़ी हुई है। और इन्होंने ये डायरियां, मैंने पढ़ी डायरियां, और इन्होंने ये डायरियां लिखी है 1998 से 2006 तक, और मेरी शादी हुई है 2015 में।
और उस इसमें सारे कच्चे चिट्ठे हैं, उसके सारे कच्चे चिट्ठे उस लोगों के हैं कि उस लोगों ने इनके साथ क्या क्या किया, टॉर्चर। ठीक है, मैं सारे कच्चे चिट्ठे चिट्ठे खोल दूंगी, मैं खोलने वाली हूँ उस लोगों को, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ उस घटिया लोगों की। और जो ये सो कॉल्ड बन रहा है ना, बहुत बड़ा साहित्यकार जो बन रहा है ना, ये कितना घटिया है ना, इसकी सच्चाई तो मैंने पूरी दुनिया में बताऊंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऊपर से ये ना जो नाटक, ये बाहर तो बहुत कम करता है, ये घर में जो अभी तक उसने नाटक, वो 24 घंटे उधर नाटक ही चलता रहता है। इनकी जो फैमिली है उधर 24 घंटे सब नाटक ही करते हैं रहते हैं, और उसका डायरेक्टर यही रहता है। ये दूसरे के सामने बाहर में जाके रोना रहता है, मेरी पत्नी मुझे कितना सताती है, मुझे सब मालूम है, सभी जगह जाके यही रोता है, मैं पत्नी से कितना दुखी हूँ। वो पत्नी जो सच में एक नंबर की ऐसी घटिया औरत मैंने कभी नहीं देखा है। उसने घर को नर्क बना दिया है, नर्क बना दिया था घर को। कोई, मैंने शादी से पहले एक बात की बात नहीं करूँ, ये शादी से पहले की बात है, उसने नर्क बना के ऑलरेडी रखा हुआ था। और अगर वो इतनी घटिया है तो अगर तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे घर के मेंबर उससे अगर उसे चाहते हैं कि वो ठीक रहे, अगर उससे कुछ बोल भी दे कि तुम गलत कर, नहीं, कोई नहीं बोल सकता उसको। अगर उसको कोई बोलेगा तो वो औरत तो बाद में कुछ करेगी, सबसे पहले वो जो इंसान है ना, उसका हस्बैंड, बीवी के पल्लू से बंधा हुआ, सबसे पहले वही गर्दन ही काट देता है, कोई हो चाहे। तो ये दूसरे के सामने ड्रामा मत करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो ना, कितने बड़े तुम घटिया हो ना, ये तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम कितना घटिया आदमी है। तुमने जो मुखौटे लगाए ना, तो सच में तू रंग करनी है, तुम बहुत बड़ा थिएटरबाज है। तुम्हारे कितने मुखौटे है ना, सब मैं उतारूंगी। तुम लोगों ने इनके साथ जो किया ना, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इन्होंने जो मुझे, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, इन्होंने जो मुझे बोला था, राधिका किसी को छोड़ना मत, इस लोगों के बारे में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इनकी नफरत क्या हो गई थी। मतलब इतना नफरत करते थे ना, मतलब अब सच पूछो, आप किसी पे इतनी ब्लाइंडली भरोसा करोगे, प्यार करोगे उस लोग के टॉर्चर के बावजूद भी? क्योंकि मैंने ना ये डायरिया जो है ना, मैंने पढ़े हैं इसमें, इतना इनको अंदर ही अंदर ये इन लोगों ने इनको टॉर्चर किया था ना, कितना तोड़ दिया था ना, इनको कितना जलील करता था ना ये लोग, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगी। और इनकी नफरत लास्ट मतलब होते होते ना, ये बोलते थे कि मेरी माँ डाइन है। सुन लो, तुम लोग जो मुझे बोलते थे ना, मुझे बदनाम करते थे, मैं डाइन बोलती हूँ, मैंने, मेरा वर्ड नहीं है, मैं कभी डाइन नहीं बोलती हूँ, ये सब मुझे नहीं बोलना आता है ना, मैं जो जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीठ पीछे कभी नहीं बोलती हूँ। ये इनका खुद का वर्ड है, ठीक है। वो ये अपनी माँ के बारे में बोलते हैं, ये मेरे लिए थे नहीं, ये हैं, ये मेरे लिए अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा करेंगे। इन्होंने बोला है कि मेरी माँ डाइन है ना, और मेरा बलि वो सबसे पहले देगी। वो डाइन जो होता है ना, इन्होंने बोला डाइन लोग जो होता है ना, होती है ना, वो पहले अपने बच्चे की बलि देती है, तब उसकी सिद्धि होती है, वो मेरी बलि देगी। मैं इनको बोलती ये सब क्यों बोल रहे हो आप, प्लीज ये सब। मैं गुस्से में नहीं बोला, मैं उसकी रियलिटी जानता हूँ, मैंने देखा है उसको, वो डाइन है और वो मेरी बलि देगी। और सच में इनकी बलि ले ली वो उस औरत ने। उसका मकसद जो पूरा नहीं हुआ, जो उसने चाहा इनसे मुझे मिले, वो नहीं हुआ, तो इनको मार दी। मैं पहले इस समय बिलीव नहीं करती थी, अब मैं सच में बिलीव करती हूँ। मैं बस समझती थी कि भगवान होते हैं, भगवान नहीं, शैतान भी होते हैं, होता है शैतान इधर, सब कुछ यही है, इसी धरती पे। तो सुन लो, तुम लोग को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मैं सभी को बताने वाली तुम लोग कितने घटिया हो। एक एक का मैं चिट्ठा खोलने वाली, एक एक का, सबके मुंह से ना मुखौटा निकालूंगी। अगर हिम्मत है ना तो चलो मेरी बातें करना, ठीक है, अगर हिम्मत है तो। तुम लोग जो दुम दबा के भागे हो ना, सब कुछ वो देख रहे हैं। और ये ढकोसलेबाजी मत करना कहीं, क्योंकि मेरे पास ना उनकी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ सारा, उनकी हैंडराइटिंग तो पहचानते होंगे ना, उनकी हैंडराइटिंग तो पहचानते होंगे ना तुम लोग, ये उनकी हैंडराइटिंग है ना, ये उनकी हैंडराइटिंग है ना सब। ये उनकी सारी हैंडराइटिंग है बच्चों।
ये उनकी है हैंड राइटिंग, सब कुछ उनके हाथ, सब कुछ है, सब कुछ है उनके हाथ से लिखा हुआ। ये उनकी हैंड राइटिंग है, ये उनका ही नाम लिखा हुआ है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, भरे पड़े हुए, भरे पड़े हुए। चिंता मत करो, सब कुछ तुम लोग की पोल पट्टी में खोलने वाली हूँ, ठीक है। और तब मैं तुम्हें जो तुम लोग को अवार्ड दूंगी ना, तब दुनिया के अवार्ड देता है ना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं ये सब लेना देना। आजकल अवार्ड उसी को मिलता है ना जो सबसे गिरा हुआ इंसान रहता है, और उसके जो चमचे लोग रहते हैं पता नहीं उस पर इतना क्यों कूदते हैं। जो मेरे हस्बैंड, मैंने आज तक ना, मैंने मेरे साथ उन्होंने कभी, वो किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, मैं उनकी वाइफ थी समझो, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि उनके पास कितने अचीवमेंट्स हैं। और अगर आप सुनोगे ना, मैं एक दिन वो भी आप लोग से बात करूंगी, वो भी शेयर करूंगी। इतने अचीवमेंट्स, कोई इतना सक्सेस, और इतना डाउन टू अर्थ, इतना नॉर्मली, नो शो ऑफ, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे ये बोल के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं यही सोच रही थी जब ये मेरे साथ ये शरीर से थे तब इन्होंने क्यों नहीं बताया, मुझे कितना प्राउड होता। लेकिन बस ये इसलिए नहीं बताते थे ना कि हाँ, कि कभी कहीं बोलना, इनको नहीं अच्छा लगता था कि मेरा गुणगान हो, मेरा ये हो वो हो, इनको नहीं अच्छा लगता था। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत इंट्रोवर्ट, और इनकी अचीवमेंट देख के ना मैं शॉक हो गई। मैंने बोला जिसके पास ये रहता वो तो पूरी दुनिया में, वो इस धरती पे रहता ही नहीं, वो तो आसमान में उड़ता। और उनके साथ इन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया। आप समझो, जो किसी रास्ते चलते लोगों के साथ भी इतना बुरा कोई नहीं करता है, इनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता था उस घर में। कितने गंदा इंसान है ये लोग, कितने गंदे लोग हैं ये लोग। अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम लोगों को, हर एक हिसाब लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है मुझसे कि राधिका इस लोगों को मत छोड़ना, क्योंकि उनकी जब बॉडी थी ना, इन्होंने तुम लोग के लिए बहुत सारा ये सोचा था। तुम लोग जो इनके साथ किए ना, सबका हिसाब लेते वो नहीं। चलो अब हम दोनों मिल के लेंगे तुम लोगों से हिसाब, ठीक है। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई, अब मुझे वो राधिका मत समझना। मेरी चुप्पी ही, बस मेरी चुप्पी होती थी जो तुम लोगों को इतनी तकलीफ दी। बाप रे कितनी बुरी है, बस मैं चुप हूँ। आज तक मैंने तुम लोगों से कभी कुछ नहीं बोला, नहीं तुम लोगों से मैंने कुछ अपशब्द बोले, नहीं तुम लोगों को मैंने, मेरा कुछ व्यवहार ऐसे हुआ कि हाँ मुझे मेरा व्यवहार बहुत बुरा था जो बर्दाश्त के लायक नहीं है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तुम लोग अगर झूठ बोलते हो तो अलग बात है, तुम लोग तो पूरी दुनिया में झूठ ही बस बोलते हो, लेकिन मुझे सच्चाई मालूम है, मेरे हस्बैंड को मालूम है। तो पहले अब चुप थी तो तुम लोग को इतनी तकलीफ थी, अब मैं बोलूंगी और बहुत सारी बातें बोलूंगी, लेकिन तुम लोग की तरह झूठ नहीं बोलूंगी, एक एक बात सच रहेगा, और एक एक बात सच्चाई के साथ और प्रूफ के साथ बोलूंगी, तब तुम लोग बताना, ठीक है। चलो मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, फिर कभी इस टॉपिक पर फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इस लोग को, ये तो मैंने कसम खा लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं। और तुम लोग शांति से नहीं रह सकते हो, क्योंकि बहुत तकलीफें दी हैं तुम लोग इनको, मतलब कोई ऐसे नहीं कर सकता है। तो ठीक है, थैंक यू।